बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, मामला है पंजाब इलेक्शन का और समाअत की बात है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक समाअत की गई थी नज़रसानी की, जिसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत जो है वो लगने जा रही है और उसके ऊपर प्रॉपर समाअत की जाएगी। अब आप लोगों को बताते चले, आप लोगों को याद होगा कि जब इलेक्शन पंजाब असम्बली को तहवील किया गया था, साबिका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली को तहवील किया था और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जो था वो ज़ाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसके अंदर फिर आप लोगों को 90 दिन में इलेक्शन करवाना चाहिए था। जब पंजाब असम्बली को तहवील किया जो परवेज़ इलाही साहब ने, तो उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब को ये मौका मिला कि आप जाएँ और अब पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है उसके अंदर पंजाब असम्बली के मतलब वज़ीर आला पंजाब बने और केयर टेकर गवर्नमेंट की हैसियत संभालें और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इसको इलेक्शन को जो है वो लाजमी करवाना है। अब आप लोगों को बताते चलें कि वो तो हो गया, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई, लेकिन उसके बाद 90 दिन गुजर गए लेकिन इलेक्शन ना हो सका। उसके बाद फिर चीज़ों को इस तरह लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक रिपोर्ट जो है या एक मतलब एक पटिशन दर्ज करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उमर अताब अंदरयाल साहब के अंडर में उनके चैम्बर के अंदर एक समाअत की गई। उनको मतलब एक लेटर भेजा गया कि उसमें ये जो पटिशन थी वो भेजी गई कि इसके ऊपर आप ही हैं कोई फैसला करवा दें और इलेक्शन कमीशन को बुलाएं और इनसे पूछे कि वो 90 दिन के अंदर पंजाब में इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे। उसके ऊपर उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चलती रही और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी बातें होती गई, लेकिन बिल आकर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उमर अताब अंदरयाल के साथ 3 जजेस के ऊपर जो मुश्तमिल बेंच था, जिसके अंदर दूसरे भी 2 जजेस थे, उनकी तरफ से एक मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया कि हम इलेक्शन 4 अप्रैल को पाकिस्तानी आप लोगों को बाय द वे ये बताते चले कि 4 अप्रैल को ये समाअत की गई थी और उसके बाद यहाँ पे फ़ैसला ये किया गया था पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर जो इंतखाबात होंगे इस असम्बली के ख़त्म होने के बाद 14 मई को होंगे। अब 14 मई को जो फ़ैसला जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये किया गया, तो उसके बाद 14 मई को क्योंकि फ़ंड्स का भी कुछ इशू चल रहा था कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो इलेक्शन को बेसिकली डिले किया जा रहा था। अब उसके बाद बिलाखिर हुआ क्या कि वो 14 मई का जो फ़ैसला था वो निकल गया, 14 मई का टाइम आया, टाइम निकल गया, लेकिन जजेस के फ़ैसले को हवा में उड़ा दिया गया। इसके ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक सबसे ज़्यादा मजबूत अदारा है अदालतों के अंदर और सबसे बड़ा अदारा, सबसे स्ट्रॉन्ग अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस के निज़ाम पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के हो चुके हैं। ये पीडीएम का जो टोला इकट्ठा हुआ है ये इतना पावरफुल समझता है अपने आप को कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी धज्जियाँ उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाता और यही वजह है कि इन्होंने 14 मई को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात नहीं करवाए। उसके बाद फिर उन्होंने एक समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने लिखा गया कि हमें हल्का बंदे पे टाइम लगेगा, हमें सारी चीज़ों को देखने में टाइम लगेगा और हम बार बार एक सूबे में करके इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो जनरल इलेक्शन करवाना है तो एक ही साथ हम सारे सूबों में इकट्ठे इलेक्शन करवा देंगे। अब उसी चीज़ के ऊपर समाअत होनी है बेसिकली, या तो इनके ऊपर तहीन अदालत का जो मामला है वो बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात को रद्द किया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो 2 बड़े सीनियर जजेस हैं उनके साथ जो 3 जजेस का जो बेंच बना उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया था कि आप लोग जल्द से जल्द 14 मई को इस इलेक्शन को कामयाब बनवाएँ। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन 14 मई को तो नहीं हो सके पाकिस्तानियों, तो यही वजह है फिर इसके ऊपर पटिशन दर्ज करवाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसकी पटिशन दर्ज करवाई गई तो उसकी समाअत जो है वो काफ़ी तहीर का शिकार थी, लेकिन बिलाखिर उसकी समाअत का टाइम आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब इलेक्शन के ऊपर जो समाअत होनी है उसकी जो उसके ऊपर कल इसके अंदर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब आई होप कि हम लोगों को कल इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो वो भी आप लोगों को शेयर करते जाएँ। फिलवक्त हमारे पास जो अपडेट है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं या मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा बैठक और काफ़ी ज़्यादा मुलाकात जो हैं वो शुरू होना हो गई हैं। सिंध असम्बली के सिंध के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद सिंध के जो आईजी सिंध हैं उनके साथ उनकी पहले मुलाकात हुई। आज उन्होंने 3-4 मुलाकातें की। आज उनका काफ़ी बिजी दिन गुजरा पाकिस्तानी, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें थी और ज़ाहिर सी बात है जब मुलाकातें होती हैं तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है उसको उन्होंने इत्मीनान में लेना होता है अदारों को और उन्होंने बताना होता है कि भाई आप लोगों को हम जो काम करके दे रहे हैं, जो हमारी आप लोगों ने जिम्मेदारी लगाई थी, हम देखें कितनी मेहनत से हम वो काम निभा रहे हैं। बस लंदन की जो टिकट है वो कटवा दें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लंदन पहुँचें, लोगों को पता चल सके कि हम नवाज शरीफ साहब को कितने साथ महबूब वतन है। यही वजह है कि अभी तक पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो सका और इस इदारों के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि जब आप लोगों के कानून के अंदर ये चीज़ वाज़ेह लिखी हुई है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना,
कानूनी नुक्ता नज़र से, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका ये हक है अगर इसके ऊपर भी ना करवाया जा सके, क्योंकि उसके बाद फिर सदर आरफ अलवी साहब जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर सदर हैं, या इससे पहले जितने भी सदर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के पास ये चीज़ इस चीज़ का इख्तियार होता है, हाज़िर ड्यूटी सदर का, कि वो चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन को डेट अपनी मर्ज़ी से भी दे सकता है। अब आप लोगों को बताते चलें कि उनकी जो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, कभी बलूचिस्तान के आईजी से मीटिंग हो रही है, सिकंदर राजा साहब की, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो मीटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी मीटिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन के, जो पिछले काफ़ी टाइम है, मैंने आप लोगों को बताया पिछले जो 48 घंटे में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे, क्योंकि वो सबको अदारों को, और जो जितने भी सीनियर लीडरशिप्स हैं या जितनी भी सीनियर पार्टीज़ के मेंबरान हैं, हम सबको इत्तेहाद में लेकर इस इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उसकी समाअत के ऊपर कल जो फ़ैसला है वो शायद, आई होप कि कल उमर अताब बंदियाल साहब उस समाअत के ऊपर कोई फ़ैसला दे दें, या ये भी हो सकता है पाकिस्तानियों को फ़ैसला ना दें और उस चीज़ को फिर से आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई डेट उसके ऊपर ना कन्फर्म कर दी जाए। अब मुलाकातें तो बैठकें तो हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ तो जाहिर सी बात है उनके घर का मामला है ये सारा, वो उनके साथ तो वो खुद जाएंगे रिपोर्ट पेश करने के लिए, जी हम आ गए हैं, हम आपके सामने वो रिपोर्ट ले आए हैं। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि जमात इस्लामी के जो पार्टी है उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, एमकेएम के दफ्तर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, और सबके सब अदारों ने, सबके सब जितने भी सीनियर पार्टीज़ हैं उनके जो लीडरशिप है उनकी तरफ से, और सब पाकिस्तान के जितने भी हसास अदारे हैं या पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, उनमें से जितने भी अदारों की मुलाकात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई है, जो उनके सेक्रेटरी हैं सिकंदर राजा सुल्तान साहब, उनके साथ जो मुलाकात हुई उसके अंदर साहब ने उनको ये इस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी कराई है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों को जिधर भी सपोर्ट चाहिए होगी हम आप लोगों के साथ सपोर्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर ये भी मुद्दा ज़ेर बहस आएगा, क्योंकि उमर अताब बंदियाल साहब इसकी समाअत कर रहे हैं 3 रुकनी बेंच के साथ, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये भी मुद्दा ज़ेर फहरिस्त आएगा कि आप लोगों ने 90 दिन में सबसे पहले इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, और अगर नहीं करवाए तो अभी तक क्या ऐसी रीज़न है कि आप लोगों ने अभी तक पंजाब के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। तो आई होप कि कल चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में निकलना शुरू हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस के अंदर मामला के ऊपर जो इमरान खान साहब का जो केस है उसके अंदर मतलब बेहतरी की बात कर सकते हैं, या उसके अंदर आई होप मतलब हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं अपने अल्लाह से कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, और वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। आज की वीडियो में इतना ही था। पाकिस्तानी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।